गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना पढ़ लिए थे हम लोग, चाहे वो सभी गुणनखंड ज्ञात करना हो या फिर सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना हो या फिर विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना हो। आज की क्लास में पढ़ेंगे हम लोग पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। पूर्ण वर्ग मतलब क्या होता है कि ऐसी संख्याएं जो अंडर रूट के अंदर हो और उसका मान क्या हो जाए, अंडर रूट के बाहर पॉइंट में 9 आए। ठीक है, जैसे ध्यान दीजिए, मैं बात करूं, एक संख्या ले लेते हैं 4। अब मुझे बताइए 4 पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है? 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है? 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि जब 4 को अंडर रूट के अंदर रखेंगे इसका मान क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्लियर, पॉइंट में नहीं आएगा। ऐसे ही मैं बात करूं 9, तो आप मुझे बता दीजिए कि 9 एक पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है? 9 भी क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि इसको जैसे ही अंडर रूट के अंदर रखेंगे ये क्या हो जाएगा, निकलेगा तो 3 बन के आ जाएगा। ऐसे ही मैं बात करूं, बता दीजिए 10 एक पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है? चलिए 8 मान लेते हैं। 8 बता दीजिए एक पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है? 8 एक पूर्ण वर्ग संख्या है या फिर नहीं है? तो क्या कहेंगे कि 8 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? कि जैसे ही हम 8 को अंडर रूट के अंदर रखेंगे इसका मान 2 अंडर रूट 2 हो जाएगा, और हमें अंडर रूट 2 चाहिए नहीं, केवल 2 होता तो पूर्ण वर्ग संख्या हो जाती। ऐसे ही मान के चलते हैं कि बता दीजिए 16 क्या पूर्ण वर्ग संख्या है? तो फिर क्या कहेंगे आप लोग, 16 पूर्ण वर्ग संख्या है कह देंगे कि जब 16 को हम अंडर रूट के अंदर रखेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है। चलिए, एक संख्या के जितने फैक्टर हो सकते हैं, जितने गुणनखंड हो सकते हैं, उसको पहले लिख लेते हैं, फिर समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने एक बहुत छोटी सी संख्या, हमने 8 या 16, चलिए 16 ले लेते हैं। एक बहुत ही छोटी सी संख्या हमने 16 लिया और हम पूछ रहे हैं कि बता दीजिए 16 के कुल कितने गुणनखंड हो सकते हैं? तो आप कहेंगे कि जो 16 है वो 1 से कट सकता है, 2 से कट सकता है, 4 से कट सकता है, 8 से कट सकता है और 16 से कट सकता है। क्या इसके सिवा और किसी से कट सकता है? तो मुझे बता दीजिए इसमें कौन आप लोगों को पूर्ण वर्ग संख्या दिख रहा है? एक तो एक पूर्ण वर्ग संख्या होता ही होता है। इसके साथ साथ क्या है, देखिए, एक तो एक हो गया पूर्ण वर्ग संख्या, दूसरी हमने बताया क्या हो गया, 4 हो गया। क्या 8 पूर्ण वर्ग संख्या है? नहीं है, 8 एक पूर्ण घन संख्या होती है। ठीक है, लेकिन 16 क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो यदि मैं 16 की बात करूं कि 16 में पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो कितने हो गए, 1 2 3। कौन कौन हो गए? तो 1 4 16 हो गया। मैं ऐसे ही बात कर लूँ 36 का कि मुझे बता दीजिए 36 के कुल कितने पूर्ण वर्ग गुणनखंड होंगे? तो पहले आप 36 का लिख लीजिए, क्या सभी गुणनखंड। तो आप बताएंगे कि 36 के जो गुणनखंड होंगे वो 1 होगा, 2 होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा। थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं, 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा। 5 नहीं होगा, 6 होगा, 7 8 नहीं होगा, 9 होगा, 9 के बाद 10 11 12 13 14 15 कितना होगा, 16 17 18 होगा, 18 होगा, और 18 के बाद डायरेक्ट कितना होगा, 36 होगा। अब मैं बात करूं कि बता दीजिए 36 के कुल कितने पूर्ण वर्ग गुणनखंड हैं? तो कहेंगे कि एक तो हमेशा पूर्ण वर्ग है, एक पूर्ण वर्ग भी है, पूर्ण घन भी है, क्योंकि एक का अंडर रूट में रख लीजिए मान क्या होगा, 1 ही होगा। अब इसके बाद 1 के बाद कौन पूर्ण वर्ग संख्या है? तो आप बताएंगे कौन है, 4 है। अगला मैं पूछ लूं तो आप कहेंगे कौन सा है, 9 है। इसके बाद में पूछ लूँ तो कहेंगे कौन सा है, 36 है। अर्थात कितने पूर्ण वर्ग संख्या हो गए, 1 2 3 4। आप लोग कहेंगे कि 36 का जो पूर्ण वर्ग संख्या है
वो कितनी है, 4 है। कितनी है, 4 है। लेकिन क्या आपको लगता है कि परीक्षा में इतने छोटे छोटे प्रश्न देंगे? जब परीक्षा आएगा तो आपको बहुत बड़े बड़े नंबर दे देंगे। मान लीजिए यही दे दी आपको 720 दे दे, या मान के चलिए 962 दे दे। इतना बड़े बड़े जब नंबर्स आ जाएंगे तो क्या आप लोग ऐसे ही लिख के काउंट कर पाएंगे? आप लोग के अंदर एक जिज्ञासा होगी कि सर बता दीजिए क्या इसका भी कोई शॉर्ट ट्रिक है? तो फिर देखिए मैं इसके शॉर्ट ट्रिक पे लेके चलता हूँ। पहले मैं 16 की बात करता हूँ, फिर 36 की बात की जाएगी। देखिए हमने 16 की बात किया। जब हम 16 की बात करते हैं तो कुछ मत कीजिए, हमने बताया है आपको कि जिस संख्या की बात करते हैं उसका आप अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकाल लीजिए। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकाल लीजिए। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, 21 से कटेगा 2 से क्या मिलेगा, 8। फिर किससे कटेगा, 2 से क्या मिलेगा, 4। फिर किससे कटेगा, 2 से क्या मिलेगा, 2। फिर किससे कटेगा, 2 से क्या मिल जाएगा, 1। आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो 16 के गुणनखंड हैं वो कितने हैं? देखिए 1 2 3 4, 4 बार 2 है। कितने बार 2 है? देखिए 1 2 3 4, 4 बार 2 है ना, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं 2 पे 4। बोलिए हाँ या ना? इतना बात क्लियर है। जब 2 पे 4 घात लिख सकते हैं ना, तो आप लोग को पहले भी क्लास में हम बता दिए हैं कि आधार से हमको कोई मतलब नहीं होता है। आधार से हमको कोई मतलब नहीं होता है। जब हमको किसी संख्या से मतलब होता है वो होता है घात। क्या होता है? घात होता है। तो जो घात है उसको नोट कीजिए। घात कितना है? 4। 4 को नोट कीजिए। पूर्ण वर्ग मतलब क्या होता है? वर्ग मतलब होता है 2 और घन मतलब होता है 3। याद रखेंगे, वर्ग मतलब क्या होता है? 2 और घन मतलब क्या होता है? 3। तो हम क्या निकाल रहे हैं? हम निकाल रहे हैं पूर्ण वर्ग। वर्ग मतलब 2, वर्ग मतलब, तो इस संख्या को 2 से भाग दे दीजिए। इस संख्या को क्या कर दीजिए? 2 से भाग दे दीजिए और 1 जोड़ दीजिए। देखिए 2 दूना 4, एक कट जाएगा तो क्या मिलेगा? 2। तो 2 प्लस 1 अर्थात कितना? 3। पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? 3। हमने बेसिक से निकाला तब भी 1 2 3 ही आया था। बोलिए कोई दिक्कत है? नहीं ना? चलिए यहाँ दिख रहा है, देखिएगा यहाँ पे दिख रहा है ना। चलिए हम 36 का यहाँ निकाल देते हैं। देखिए 36 का निकाल रहे हैं यहाँ पे। तो 36 का पहले क्या करेंगे हम? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कर लेंगे। ध्यान दीजिए, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे निकलेगी? ये 2 से कटेगा 18 होगा, ये 2 से कटेगा 9 होगा, ये 3 से कटेगा ना, 3 से कटेगा कितना होगा? 3 होगा। फिर 3 से कटेगा कितना होगा? 1 होगा। 36 का जो गुणनखंड बन के आ रहा है वो क्या बन के आ रहा है? 2 बार 2। जब 2 बार 2 है तो 2 पे 2 घात। बोलिए हाँ या ना? मल्टीप्लाई बाई, यहाँ देखिए 3 कितने बार है? तो 3 पर कितना घात? 2 घात। हमने क्या बताया कि कोई भी अभाज्य संख्या ज्ञात करना हो, चाहे वह सम हो, विषम हो, या सभी हो, या पूर्ण वर्ग हो, या पूर्ण घन हो, कुछ भी हो, हमें आधार से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हमें आधार से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हमें सिर्फ मतलब है तो किससे है? घात से। घात से किससे? घात से। इसको काट दीजिए। ये 2 है ना, तो 2 लिखिए। भाग किससे करना है? 2 से। 2 से भाग प्लस 1, ये पहला टर्म हो गया। इसके लिए हो गया मल्टीप्लाई का सिंबल, तो मल्टीप्लाई का सिंबल। यहाँ 2 है तो 2, भाग किससे? पुनः वर्ग निकाल रहे हैं इसीलिए 2 से भाग और प्लस 1, ये दूसरा टर्म हो गया। 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, तो 1 प्लस 1, इसको भी काटेंगे तो 2 एकम 2, यानी कि यहाँ बचा 1 और 1 प्लस 1, 1 और मिला के 2, और यहाँ 1 1 मिला के 2, 2 दूना कितना हो जाता है? 4 हो जाता है। यही आपके क्या हो जाएगा? पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी। आप बेसिक से भी देख लीजिए कि क्या 4 को आया 36 का। देखिए 1 2 3 4 को 36 का आ गया है, और ट्रिक के माध्यम से भी 36 का 4 को आ गया है। बोलिए कोई दिक्कत वाली बात है?
कोई दिक्कत वाली बात है नहीं ना, समझ में आ गया। आइए और क्वेश्चन थोड़ा सा कर लेते हैं ताकि कंप्लीट हो जाए। देखिए कुछ प्रश्न है, इसको कर लेते हैं, ध्यान दीजिए कैसे करेंगे इसको। दो तरीका है, या तो इसके पूरे गुणनखंड को आप लिखिए और उसमें से चेक कीजिए। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तब लिखते रहिए, समय का क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा। लेकिन यदि जो शॉर्ट ट्रिक बताया गया है आप उसका प्रयोग करते हैं तो ये मात्र कुछ सेकेंडों में हो जाएगा। 512 का पहले गुणनखंड निकाल लीजिए, अभाज्य गुणनखंड, तो पहले कटेगा 2 से, क्या मिल जाएगा आपको 256। फिर इसको काट देंगे 2 से, आपको मिल जाएगा 128। फिर काट देंगे आप इसको 2 से, मिल जाएगा 64। फिर आप काट देंगे 2 से, कितना मिल जाएगा आपको 32। फिर काट देंगे आप 2 से, क्या मिल जाएगा 16। फिर काट देंगे आप इसको 2 से, क्या मिल जाएगा 8। फिर इसको काट देंगे 2 से, क्या मिल जाएगा 4। फिर इसको काट देंगे आप 2 से, क्या मिल जाएगा 2। और फिर इसको काट देंगे 2 से, क्या मिल जाएगा 1। तो 512 का गुणनखंड क्या हो गया, कितने बार 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार 2, कितने बार 2, 9 बार 2। इसको साफ कर दे क्या हम, चलिए लिखिए, हम 512 को लिख सकते हैं 2 पे घात कितना 9। हमें क्या बताना है, पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या, तो हमें फिर आधार से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ किससे मतलब है, घात से मतलब है। घात कितना है तो 9 है। पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करना है तो फिर भाग किससे देंगे हम, 2 से। 2 से भाग और प्लस 1। 2 से हम 9 में भाग देंगे तो हमें पता है कि पूरा डिवाइड नहीं होगा, शेष बच जाएगा। और हमें शेष बचेगा ना तो उससे हमको कोई मतलब होता ही नहीं है। केवल आप हमको भागफल से मतलब होता है। जब 2 में हम 9 से भाग देंगे तो भागफल कितना आएगा, जैसे यहाँ देखिए, हम 2 से जब 9 में भाग देंगे तो 2 चौको 8, 2 चौको 8, शेषफल 1 बच जाएगा। और इस शेषफल से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ मतलब है किससे, भागफल से। तो जब 2 से 9 में भाग दिए तो भागफल कितना मिल गया हमको, 4 और प्लस 1। ये शेषफल नहीं है, ये फार्मूले में होता है +1। अर्थात 512 के कुल कुल पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई, 5 हो गई। बोलिए कोई डाउट है नहीं ना। ऐसे ही आ जाइए 729 का देख लेते हैं। तो सर्वप्रथम 729 का क्या निकालेंगे आप, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। एक किससे कटेगा तो आपको पता होगा कि कट जाएगा 3 से। 2 से कटेगा ही नहीं, क्योंकि इकाई के स्थान पे 0 2 4 6 8 नहीं है। लेकिन 3 से कट जाएगा, क्यों, क्योंकि 7 2 9 9 9 18, 18 3 से विभाज्य है, इसलिए ए 3 से क्या होगी, विभाज्य होगी। कितना से कटेगा तो 3 दूना 6 और 3 चौको 12, 3 त्रिके 9, 243 बार में। फिर 3 से कट जाएगा, कितने बार में, 81 बार में कट जाएगा। फिर 3 से कट जाएगा कितने बार में, 27 बार में कट जाएगा। फिर 3 से कटेगा कितने बार में, 9 बार में। फिर 3 से कट जाएगा 3 बार में। फिर 3 से कट जाएगा 1 बार में। यहाँ नीचे दिख रहा होगा। हम 7 से 29 को क्या लिख सकते हैं, तो 1 2 3 4 5 6, 3 पर कितना घात, 6 घात लिख ही देते हैं यहाँ पे। 729 को लिख सकते हैं 3 पर 1 2 3 4 5 6 घात, कितना घात, 6 घात। हमें गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है, इसलिए हमें इस 3 से कोई मतलब नहीं है। किससे मतलब है, सिर्फ 6 से। किससे भाग देंगे, पूर्ण वर्ग ज्ञात करना है। पूर्ण वर्ग के लिए 2 से भाग प्लस 1 भाग देंगे तो 2 3 6, 3 बार में कट जाएगा और 3 और 1 कितना हो जाएगा,
4, अर्थात पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न तो और बेहद आसान हो गया, क्योंकि देखिए इसमें कुछ बच्चे अगर जिनको ट्रिक नहीं पता होगा वो बेसिक से करेंगे, और मुझे नहीं लगता है कि बेसिक से करने के बाद से प्रश्न हो पाएगा, बच्चे छोड़ के आएंगे। ध्यान दीजिए, यहाँ भी जब प्रश्न ऐसे आ जाए ना, अब ये तो इससे आसान हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमने गुणनखंड निकाला और एक गुणनखंड निकाल के दिया हुआ है, हमें आधार से कोई मतलब है नहीं है। 7 को किससे भाग, और प्लस कितना, ये पहला टर्म, मल्टीप्लाई क्या है, अब इसके लिए 11 भाग किससे, प्लस 1, ये दूसरा टर्म हो गया। यहाँ भाग देंगे तो भागफल कितना आएगा, 2 3 6, 2 3 6, 3 मिलेगा, 2 3 6, 2 3 6 और 6 1 7, सॉरी 3 बार में, 2 3 6, 3 1 4, 4 बार। यहाँ 2 5 10 और 10 1 11, यहाँ कितने बार, 11, सही जा रहे हैं जी। 2 3 6 3 1 4 और 2 5 10, सॉरी 2 5 10 5 1 6 ना, 2 5 10 5 1 6 और 2 3 6 6 1 2 3 6 3 3 1 4, ठीक है। यहाँ तो ठीक सही है। अब देखिए 6 चौको 24, कितने गुणनखंड हो गए जो पूर्ण वर्ग हैं, 24 हो गए। कितने हो गए, 24 हो गए। यहाँ आ जाइए, देखिए अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी किसी संख्या का घात 2 से कम होता है तो उसे हम प्रयोग में लेते नहीं है, उसे काम में लेंगे ही नहीं। जैसे यहाँ देखिए 2 का घात क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है। यहाँ 2 का घात कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। क्या इसको काम में लेंगे, नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि यह इसका घात 2 से कम है। कम से कम उसकी घात 2 होनी चाहिए, तभी हम उसको काम में लेंगे। लेकिन हम देख रहे हैं कि इस 2 का जो घात है 1 है, जो 2 न ही 2 है और न ही 2 से अधिक है। जब 2 होगा या 2 से अधिक होगा तो काम में लेंगे, अन्यथा काम में नहीं लेंगे। इसलिए हम इस 2 को काम में लेंगे ही नहीं। यहाँ 2 है तो 2 से 2 लिखे और किससे भाग, 2 से भाग प्लस 1। वही काम यहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल था, हमने मल्टीप्लाई का सिंबल दिया। अब इस 4 को किससे भाग, 2 से और प्लस 1। यहाँ 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2 और 1 और 1 कितना, 2। यहाँ देखिए 2 दूना 4 और 2 1 कितना, 3 और 3 दूना कितना, 6। इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। क्लियर। चलिए अब आते हैं किस पे, पूर्ण घन गुणनखंडों की संख्या पे। देखिए अब हम समझेंगे पूर्ण घन गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। वही काम करेंगे, पहले एक छोटा सा उदाहरण लेंगे, फिर क्वेश्चन पे चलेंगे। जैसे वही एग्जाम्पल लेते हैं 16 वाला। तो 16 के कितने गुणनखंड हो सकते हैं, तो आपको पता है 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, फिर 8 हो सकता है, फिर कितना, 16 हो सकता है, और कोई हो सकता है। अब इसमें पूछ लें कि कौन कौन से ऐसे संख्या हैं जो पूर्ण घन हैं, तो आप क्या कहेंगे कि एक तो 1 है और क्या है, 8 है। क्या इन दोनों के सिवा और कोई संख्या ऐसी है जो पूर्ण घन है, नहीं है। मैं ऐसे ही बात कर लूँ 36 का, तो 36 के कुल कितने गुणनखंड होंगे, तो 1 1 होगा, 1 2 होगा, 1 3 होगा, 1 4 होगा, 1 6 होगा और 8 नहीं होगा, 9 होगा, 9 के बाद 12 होगा, 12 के बाद से 18 होगा और 18 के बाद क्या होगा, 36 होगा। बोलिए क्लियर है या ना। मैं इसमें पूछ लूं कि बताइए कौन कौन सी संख्या पूर्ण घन है, तो क्या कहेंगे आप, एक तो 1 है और कोई है ही नहीं। 6 कैसे पूर्ण घन हो सकता है, 6 कैसे पूर्ण घन हो सकता है,
नहीं होगा। हमें क्या दिख रहा है, केवल एक ही संख्या दिख रहा है जो क्या है, पूर्ण घन है, और कोई पूर्ण घन नहीं दिख रहा है। आइए इसको भी समझते हैं एक ट्रिक के माध्यम से, वही काम करेंगे। आप 16 को क्या लिख सकते हैं, अभी हमने बताया कि 2 पे कितना घात, कितना घात, 4 घात ना, 2 पे कितना, 4 घात। या चलिए करके ही देख लेते हैं ताकि समस्या न हो। देखिए 2 को काटेंगे 8 बार में, फिर 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में, और 2 से 1 बार में। देखिए 1 2 3 4, अर्थात हम 16 को लिख सकते हैं 2 पे 4 घात। क्या हमें आधार से कोई मतलब है, हमें आधार से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ घात से मतलब है, और इसका घात कितना है, 4, घात कितना है, 4। अब इस 4 को किससे भाग देंगे, घन। यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक शब्द लिखा है घन। जब घन की बात होती है तो भाग किससे, 3 से, और प्लस कितना, 1। आप मुझे बता दीजिए कि भाग कितने बार में जाएगी, भागफल क्या होगा, 1 होगा। यहाँ काटेंगे तो मुझे भागफल क्या मिलेगा, 1। 1 और 1 कितना होता है, 2 होता है। देखिए 2 आया है क्या, पूर्ण घन गुणनखंड। क्लियर। तो कहेंगे आप लोग सर 16 का 2 गो हो गया है तो 36 को काहे 1 गो है, इसको थोड़ा बता दीजिएगा ट्रिक के माध्यम से। तो देखिए 36 को पहले कटा लीजिए, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या में व्यक्त कर लीजिए। 2 होगा तो 18 होगा, 2 होगा तो 9 होगा, फिर 3 होगा तो 3 होगा, 3 होगा तो 1 होगा। इन हो रहा है, यही हो रहा है, ध्यान दीजिए। 36 का गुणनखंड क्या हो गया, 36। 2 पे कितना घात, 2 घात, और 3 पे कितना घात, 2 घात। अब जब आप भाग करने जाएंगे, यहाँ पे भाग करने जाएंगे, यहाँ पे भाग कीजिएगा। जब आप 2 को 3 से भाग करेंगे और यहाँ पे प्लस का 1, प्लस का 1 और मल्टीप्लाई बाई 2 को 3 से भाग करेंगे प्लस 1, तो आप देख रहे हैं कि भाग जा पाएगी नहीं, भाग जा रही है, भाग नहीं जा पाएगी। यहाँ आप जब 3 से 2 में भाग देंगे, 3 से 2 में भाग देंगे तो भागफल कितना मिलेगा, अरे यहाँ भाग जा पाएगी, आपको दिखे ना, यहाँ भाग जा पाएगी। तो आप 3 से 2 में भाग देंगे तो कितना बार भाग करेंगे, भाग जाएगा, 1 बार में, कितने बार में, 0 बार में। हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना, जाएगी ना, जाएगी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यह इसका भागफल क्या हो गया, 0। ध्यान से समझिएगा, इसका भागफल क्या हो गया, 0, और प्लस 1 तो यहाँ ये है। बोलिए हाँ या ना, है ना। फिर यहाँ देख लीजिए, फिर वैसे ही 3 से जब हम 2 में भाग देंगे तो भागफल क्या होगा, 0 और प्लस क्या, 1। जब 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 होगा, और जब 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 होगा, और 1 में जब 1 का गुणा करते हैं तो क्या होता है, 1 होता है। इसलिए इसके गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। बोलिए हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना, क्लियर ना। चलिए आगे प्रश्न पे आते हैं। देखिए अब पूर्ण गुणनखंड की जो संख्या है इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर अब तक जितने एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं उनका सीरीज देख लिया जाएगा। देखिए 216 को क्या लिख सकते हैं, 216 को क्या लिख सकते हैं। आप लोग किए होंगे ऐसे कि 216 एक कटा होगा 2 से, आप लिखे होंगे कितना 108, फिर काटे होंगे 2 से, लिखे होंगे 54,
फिर काटे होंगे 2 से और लिखे होंगे 27, फिर 3 से काटे होंगे लिखे होंगे 9, फिर 3 से काटे होंगे लिखे होंगे 3 और फिर 3 से काटे होंगे लिखे होंगे 1। बोलिए हाँ या ना, एक ही होंगे। कोई बात नहीं, ऐसे भी हो सकता था, लेकिन एक और इसका नियम था जिससे और पहले हो जाता, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे किए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सत्य है। 2 कितनी बार आया? 216 लिखिए। 2 कितनी बार? 3 बार। मल्टीप्लाई बाई 3 कितने बार? 3 बार। 2 टर्म हुआ ना, यहाँ कितना टर्म हुआ? 2 टर्म हुआ। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि ये घात आधार से हमको कोई मतलब नहीं है। घात कितना है? 3 को किससे भाग? प्लस कितना? मल्टीप्लाई 3 भाग किससे? प्लस कितना? भाग देंगे तो 1 मिलेगा, भाग देंगे तो 1 मिलेगा। 1 और 1 कितना? 2। 1 और 1 कितना? 2। 2 दूना कितना? 4। क्लियर? आइए अगले प्रश्न पे। याद रखिए, अब इस आधार से कोई मतलब नहीं होनी चाहिए। 7 को किससे भाग? 3 से प्लस 1। 11 को किससे भाग? 3 से प्लस 1। 9 को किससे भाग? 3 से प्लस 1। यहाँ हम काटे तो 3 दूना 6, भागफल क्या मिला हमें? 2 मिला, तो 2 1 कितना? 3 मल्टीप्लाई बाई। यहाँ हम भाग दिए तो 3 3 के 9, भागफल कितना मिला? 3 3 और 1 कितना? 4। यहाँ हम भाग दिए 3 3 के 9, भागफल कितना मिला? 3 मिला और 3 1 कितना? 4। 4 चौको 16 और 16 तिया कितना? 48। यहाँ जाइए, देखिए यहाँ तो हम देख रहे हैं कि 2 को घात 3 से कम है, तो कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अच्छा, क्यों कह रहे हैं कोई मतलब नहीं होना चाहिए? जानते क्यों कह रहे हैं कोई मतलब नहीं होना चाहिए? यदि मतलब में हम लें तब भी कोई आंसर पे समस्या नहीं होगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और लेंगे तभी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? ध्यान दीजिए, आपको पता होगा किसी भी संख्या में जब 1 से गुणा करते हैं तो उसके मान में क्या कोई परिवर्तन होता है? नहीं होता है। चाहे वो कितनी भी बड़ी संख्या, कोई भी संख्या हो, जब उस संख्या से हम उस संख्या में हम 1 से गुणा कर देते हैं तो उसके बाद में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऐसे देखिए, मान लीजिए हमने काम में लिया 2 था ना, 2 लिया, हमने भाग दिया 3 से और प्लस किया 1, किया ना। यहाँ देखिए, हमने 2 लिया, भाग 3 से किया प्लस 1। यहाँ देखिए, हमने 7 लिया, 3 से भाग प्लस 1, ये नहीं किए हैं। अब 3 से हम जब 2 में भाग देंगे तो भागफल कितना मिलेगा? 0। कितना मिलेगा? 0। और 0 और 1 कितना? 1। 3 से 2 में भाग दिए, भागफल कितना? 0। तो 0 और 1 कितना? 1 मल्टीप्लाई बाई। जब 3 से हम 7 में भाग दिए तो 3 दूना 6, भागफल कितना मिला? 2। और 2 और 1 कितना? 3। देखिए, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3। क्या आ रहा जी? केवल लास्ट वाला ही जो आ रहा है ना, वही आ रहा है। इसका कोई मान आ रहा है? 1 आ रहा है, लेकिन जब 1 से गुणा करते हैं किसी संख्या में तो वही संख्या हो जाती है जिसमें 1 से गुणा किया जाता है। इसीलिए इसको डायरेक्ट कहते हैं कि काम में मत लीजिए, समस्या हो जाएगी। मतलब समस्या कुछ होगा ही नहीं, बट टाइम तो थोड़ा सा बर्बादी हो जाएगी। क्लियर? आइए देखते हैं अब तक इस चैप्टर से जितने प्रश्न आए होंगे उन श्रृंखला को देख लेते हैं। देखिए, विभिन्न एग्जामों में आए हुए प्रश्न की श्रृंखला को देखते हैं। ध्यान दीजिए, प्रश्न देखिए, अभी यहाँ केवल एक बात पूछा गया है, समगुणनखंडों की संख्या, लेकिन आप लोग चाहें तो इसे 1 से 3 प्रश्न बना सकते हैं। सम भी ज्ञात कर सकते हैं, विषम भी ज्ञात कर सकते हैं, और सभी भी ज्ञात कर सकते हैं। और क्या ज्ञात कर सकते हैं? पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं, और पूर्ण घन गुणनखंडों की संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, 27। अब तो ये बात समस्या वाली हो गई, क्योंकि यहाँ पे जो 27 है वह अभाज्य संख्या नहीं है, जो 8 है अभाज्य संख्या नहीं है, जो 216 है अभाज्य संख्या नहीं है।
और जब तक यहाँ नीचे आधार जो है अभाज्य संख्या नहीं होगा ये क्वेश्चन हो पाएगा ही नहीं। तो पहला काम तो यही करेंगे कि पहले इसको हम अभाज्य संख्या के रूप में व्यक्त करने का प्रयास करेंगे। तो मुझे एक बात बता दीजिए, 27 को क्या लिख सकते हैं? 3 पर 3 घात। बोलिए हाँ या ना। और ऊपर तो 3 घात तो है ही है। जब घातों का घात होता है तो घातों का आपस में क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 तरीके कितना हो जाएगा? 9। 3 पे घात 9। अब क्या इसमें सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात नहीं कर पाएंगे? ऑलरेडी अब यहाँ से ज्ञात हो सकता है, सम भी ज्ञात हो सकता है, विषम भी ज्ञात हो सकता है, सभी भी ज्ञात हो सकता है। और क्या ज्ञात हो सकता है? पूर्ण घन भी ज्ञात हो सकता है, पूर्ण वर्ग भी ज्ञात हो सकता है। इसके आगे आपकी जिम्मेदारी है करना। इसको देख लीजिए, इसको लिख सकते हैं कि 2 पे कितना? 3 और इस पे कितना है? 32। तो अब जब घातों का घात हो गया तो घातों का आपस में मल्टीप्लाई, तो 3 दूना 6, 3 तरीके 9। अब इसके आगे आपकी जिम्मेदारी है करना। यहाँ देख लीजिए 216 को लिख सकते हैं क्या? 216 को क्या लिख सकते हैं? 6 पे कितना घात? 3 घात। और इस पर भी कितना है? 3। अब ये दोनों का मल्टीप्लाई, तो 3 तरीका 9, 6 पे कितना? 9। लेकिन अभी भी अभाज्य संख्या के रूप में टूटा नहीं। तो इसको कैसे तोड़ सकते हैं? 2 तिहाई 6 नहीं तोड़ सकते हैं? तोड़ सकते हैं ना। अब ध्यान दीजिएगा, जब तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? अब इसका मतलब हुआ कि 2 पर भी 9 घात और 3 पर भी कितना घात? 9 घात। अब इसके आगे करना आपकी जिम्मेदारी। हो गया ना। चलिए कुछ और प्रश्न देख लेते हैं।